हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टेरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ डज दिस पर्सन व्यू योर कनेक्शन। ये पर्सन आपका कनेक्शन कैसे व्यू करता है। एंड उसके लिए हमारे पास 3 पायलर चूज़ करने का है। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। पायल नंबर 1, कमिंग टू देयर कॉन्शियस थॉट। उनके जो कॉन्शियस थॉट है इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को लेकर, वो ये है कि वो इस एनर्जी को काफ़ी इन्जॉय करते हैं। उनके लिए कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयबल है, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो लुक फॉरवर्ड करते हैं। एक एक्साइटमेंट प्रेजेंट है, एक ओवरऑल एक अमेजमेंट और एक अच्छी एक अट्रैक्टिवनेस, एक बहुत ज़्यादा पैशन मुझे दिख रहा है। दे थिंक कि ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं वो इस कनेक्शन को। एंड बहुत ज़्यादा ऐसा कनेक्शन है जो कि बहुत फन लविंग और एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी हद तक वो इन्जॉय करते हैं। इट्स समथिंग जो वो लुक फॉरवर्ड करते हैं एंड वो डेफिनेटली इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से इन्जॉय करते हैं। ये जो कनेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है उनकी नज़रों में मोर ऑफ अ फ्री स्पिरिट वाला कनेक्शन है, जहाँ पर ऐसे कमिटमेंट्स नहीं है, बट रादर वो उस चीज़ को इन्जॉय करते हैं। आई डोंट फील कि अभी इस कनेक्शन में कुछ भी कमिटमेंट्स प्रेजेंट है। आई फील आप एक दूसरे की कंपनी बहुत इन्जॉय करते हैं, आपको अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। बहुत ज़्यादा आप दोनों में केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा स्पार्क है, बहुत ज़्यादा पैशन इस कनेक्शन में इन्वॉल्व है। बट एक कमिटमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन एंड केमिस्ट्री एंड अट्रैक्शन एक दूसरे के टूवर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। सो आई फील कि वो इस कनेक्शन को डेफिनेटली एक पैशन के फॉर्म में देखते हैं, ऐसी चीज़ जिसको वो इन्जॉय करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फन है उनके लिए, बट जिसमें कमिटमेंट प्रेजेंट नहीं है। कमिंग टू देयर इनर फीलिंग या डीपर फीलिंग्स अबाउट दिस कनेक्शन, जो कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ प्रेजेंट हुआ है। आई फील कि वो खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है इस चीज़ को, इस कनेक्शन को लेके। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करे। एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक इनर स्ट्रगल दिख रहा है मुझे। हमें ये तो पता है वो कनेक्शन को एंजॉय कर रहे हैं, बट हो सकता है वो इस चीज़ के बारे में फिक्र कर रहे हो या वरी कर रहे हो कि इस कनेक्शन को क्या ये आगे जाके कुछ और सीरियस हो सकता है या नहीं, या उनको इस कनेक्शन को सीरियस मनाना चाहिए या नहीं। अगर वो इस कनेक्शन को सीरियस मनाएंगे तो उनकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या वो सीरियस मनाना भी चाहते हैं, क्या वो ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा खुद के थॉट्स में कंफ्यूज है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एक इनर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है जहाँ पे उनके इमोशंस क्लियर नहीं है एंड वो खुद ही अंदर स्ट्रगल करें कि वो इस चीज़ को कैसे लेके जाना चाहता है। और मैं एक और चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ पायल नंबर 1 कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। सो आई फील कि ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, एक पैशन वाला और बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री वाला रिलेशनशिप है। बट आई फील कि यहाँ पर अभी एक स्टेबिलिटी, एक इमोशंस की कमी है, बट पैशन बहुत ज़्यादा है। तो या हम उनके इनर थॉट्स की बात करें तो आई फील वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है। वो खुद ही एक ऐसी स्टेज में जहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो उस रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाए, कैसे लेके जाए। एक स्ट्रगल दिख रहा है, एक अनश्योरिटी दिख रही है, एक मिक्स ऑफ इमोशंस दिख रहा है। कमिंग टू देयर इंटेंशन अबाउट दिस कनेक्शन, जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फील कि उनने ये जब जिस कनेक्शन में आप लोग आए होंगे तो एक एक्सप्लोरेटरी की तरह एक्सप्लोर करने के लिए इस कनेक्शन में आए होंगे, एक दूसरे को जानने के लिए, कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड आई फील वो जब इस कनेक्शन में आए थे तो वो इसको एक एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। वो ऐसे कुछ कमिटमेंट लेके नहीं आए थे, वो देख रहे थे कि कैसे कहाँ चीज़ें जाती हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। एक
यू नो लाइक एक फ़न वे में, जस्ट टू ट्राई थिंग्स आउट, देखने के लिए कि चीज़ें कैसे काम करेगी, हाउ थिंग्स विल वर्क आउट, वो वाली चीज़ दिख रही है रादर देन कि एक कमिटमेंट। मोर लाइक एक एक्सप्लोरेटरी फेज जहाँ पर आप एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हो, देख रहे हो कैसे कनेक्शन काम कर रहा है, कैसे रिलेशनशिप काम कर रहा है। ओवरऑल दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। वो आए थे इसमें यू नो लाइक एक्सप्लोर करने। अभी मुझे फील हो रहा है कि जो पर्सन है इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग दिस कनेक्शन एंड यू नो रिलेशनशिप रादर देन कोई कॉन्क्रीट यू नो आइडिया या कुछ कॉन्क्रीट यू नो कमिटमेंट देने से ज़्यादा वो लाइक अभी भी एक्सप्लोरेशन और देख रहे हैं कि कैसे कहाँ चीज़ें जाती, क्या होता है, क्या किया जा सकता है। कमिंग टू द पोटेंशियल ऑफ दिस रिलेशनशिप जो कि किंग ऑफ कॉइन्स के साथ रिप्रेजेंट होता है, आई वुड से कि इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, बट आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन पुट करनी पड़ेगी। एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है इस चीज़ को कुछ यू नो आगे बढ़ाने के लिए, एक्चुअली यू नो वर्कआउट करने के लिए समय लेगा, धीरे धीरे होगा। हो सकता है जो एक्साइटमेंट और जो थ्रिल आपको महसूस हो रहा है अभी इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, थोड़ा सबसाइड हो जाए, थोड़ा यू नो लो हो जाए, क्योंकि हम फिर लॉन्ग टर्म चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें काम करेगी, कैसे क्या होगा। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि क्या इस रिलेशन के पास पोटेंशियल है? हाँ है, बट हमें बहुत ज़्यादा लाइक एफर्ट पुट करना पड़ेगा, हमें एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, हमें कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा। और हो सकता है उस बीच में जो आपको एक स्पार्क और एक जो केमिस्ट्री और एकदम से यू नो एक किक जो मिल रही है, वो हो सकता है सबसाइड हो जाए, वो ख़त्म हो जाए उस प्रोसेस में। बट अगर आप उस पर काम करते रहेंगे तो वो स्पार्क और वो कनेक्शन वापस आ जाएगा। बट आप दोनों रेडी होने चाहिए एफर्ट पुट करने के लिए एंड यू नो वर्क करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी एक स्लो प्रोसेस रहेगा। जो नाइट ऑफ कॉइन्स होता है ना, वो सबसे स्लो नाइट होता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और जैसे हमारे जो यू नो डिफरेंट तरह के लाइक वो होते हैं यू नो लाइक वॉन्स, कप एंड यू नो कॉइन्स, तो उन सब में से सूट्स में से जो सबसे स्लो सूट होता है वो कॉइन का होता है। तो हमारे पास स्लो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो यू विल हैव टू लाइक आपको ये चीज़ मान के रखनी पड़ेगी कि ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा, एक स्लो मूविंग चीज़ होगी। तो क्या वो रेडी हैं एफर्ट पुट करने के लिए? आप दोनों, ऐसा नहीं सिर्फ आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, सामने वाला एफर्ट पुट नहीं कर रहा है, सामने वाला कर रहा है आप नहीं कर रहे, आप दोनों को एफर्ट पुट करने पड़ेंगे अगर आप इस कनेक्शन को और कुछ बनाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज आई फील है कि यहाँ पे स्पार्क और यू नो पैशन और केमिस्ट्री तो है, बट एक कमिटमेंट की कमी है। लाइक वो ऐसा है कि गो विद द फ्लो, देखते हैं कैसे क्या होता है, देखा जाएगा, वो वाली चीज़ ज़्यादा दिख रही है। कमिंग टू हाउ दे सी दिस कनेक्शन जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, दे डेफिनेटली सी कि बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ज़्यादा ड्राइव है, एक किक है, एक एडवेंचर है, एक आउट ऑफ लाइक कंफर्ट जोन वाली वाइब है। ओवरऑल समथिंग जो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, बट स्टेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आपको थ्रिल दे सकती है, आपको एक्साइटमेंट दे सकती है, आपको किक दे सकती है, क्या पर वो लॉन्ग टर्म चल सकती है क्या? वो एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे पैशन नहीं है या केमिस्ट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा है, उल्टा बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक टेंशन है, एक पैशन है, एक केमिस्ट्री है, बट एक स्टेबिलिटी की कमी है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। तो अगर आप इस कनेक्शन को ऐसे ही रखना चाहते हैं विदाउट लाइक एनी फ्यूचर गोल्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट विल बी अ फन रिलेशनशिप, एक फ़न कनेक्शन होगा जिसको आप इन्जॉय करेंगे, जो फ़न होगा एंड आपको एक हमेशा किक देता रहेगा कॉन्स्टेंटली। बट लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अगर आप इसको सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो आप दोनों को एक एफर्ट पुट करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट यू नो डालना पड़ेगा एफर्ट और टाइम और इंटेंशंस, तो जाके ये चीज़ कैन वर्क आउट एंड बिकम समथिंग रियली रियली गुड। कमिंग टू यू एंड योर पर्सन, आई फील लाइक एक तो आप दोनों बहुत अलग किस्म के लोग हैं, आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आप सिमिलर भी हैं। लाइक यू आर रियली डिफरेंट बट आप सिमिलर भी हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो आई फील लाइक कि आप दोनों की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, पर वो साथ में बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है। बिकॉज वी हैव द लायन विच इज़ लाइक द किंग एंड वी हैव द एंट्स विच आर लाइक द वर्कर्स। तो आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्ट्रेडरी एनर्जी आप दोनों की, बट
अगर आप दोनों चाहें इस चीज़ को वर्कआउट करना, वो कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये भी नंबर 1 है, और अगर हम 7 और 3 को प्लस करते हैं तो नंबर 10 आता है, जो कि फिर से नंबर 1 है। तो कोर एनर्जी सेम है, बस वो एनर्जी कैसे एक्ट आउट हो रही है वो अलग है। तो उस चीज़ पे अगर आप वर्क करें, उस चीज़ पे अगर आप दोनों काम करें, तो दिस कैन बिकम समथिंग रियली ब्यूटिफुल, समथिंग रियली नाइस। सो जस्ट थिंक, जस्ट टॉक अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कलर भी आया है जो कि मर्करी का कलर है। तो आई फील लाइक यू शुड कम्युनिकेट, टॉक अबाउट इट एंड सी हाउ थिंग्स गोज़। और अगर आपको जैसा है वैसे फ्लो के साथ जाना है तो लेट इट बी, लाइक जैसा फ्लो के साथ जा रहा है थिंग्स विल खुद से अनफोल्ड हो जाएगी। बट या दैट्स हाउ योर पर्सन सी दिस रिलेशनशिप। ज़रूरी नहीं है आपका पर्सपेक्टिव हो, आप भी इस रिलेशनशिप को ऐसे ही देखते हो, बट आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ऐसे देखते हैं। सो yeah, pile number 1, that was it for your reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर SMS ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, कमिंग टू योर पर्सन्स कॉन्शियस थॉट, उनके कॉन्शियस थॉट इस रिलेशनशिप के बारे में, जो कि 3 ऑफ कॉइन से रिप्रेजेंट हुए। आई फील लाइक कि वो देखते हैं कि हाँ, दिस कुड बिकम समथिंग इम्पॉर्टेंट, आगे जाके कुछ बड़ी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। वो मानते हैं कि आप दोनों को यहाँ पे टीम एफर्ट डालने की, कोलैबोरेट करने की, साथ में कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि ये चीज़ आगे जाके और बेटर पोजीशन पे हो। दे वॉन्ट टू बिल्ड अ पार्टनरशिप विद यू, आपके साथ वो एक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एंड हाउ टू ग्रो टुगेदर, आप दोनों कैसे म्यूचुअल एफर्ट डालें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, दोनों साइड साथ में कंट्रीब्यूट करें ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए। वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी पोटेंशियल देखते हैं। वो मानते हैं अगर आप दोनों लाइक एफर्ट पुट करेंगे, आप दोनों वर्क पुट करेंगे, तो ये चीज़ काफ़ी आगे जाके बढ़ सकती है, एक बेटर प्लेस, और मतलब आप एफर्ट डाल के इस चीज़ को और बेटर बना सकते हैं। एंड दे सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, कोलैबोरेशन देखते हैं इस कनेक्शन में। सो डेफिनेटली वो इस कनेक्शन को ऐसे देखते हैं जिसमें उनको वर्क पुट करने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों साथ में मेहनत करके, वर्क पुट इन करके इस चीज़ को और बेहतर बना सकें। कमिंग टू देयर डीपर फीलिंग्स, जो कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट हुए है। आई फील लाइक दिस पर्सन, दो ये इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं, दे वॉन्ट टू टॉक, वो चाहते हैं वो आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जाने बिफोर एक प्रॉपर कमिटमेंट हो, एक फुली कमिटेड आप कनेक्शन में आएँ। वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं और थोड़े से आप कह सकते हैं कॉशियस भी हैं। एंड दे वॉन्ट टू लर्न अबाउट यू, आपके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपकी फीलिंग समझना चाहते हैं, एंड क्लैरिटी लाना चाहते हैं बिफोर कोई कमिटमेंट करने से पहले। तो मानते हैं कि इस कनेक्शन में या किसी भी कनेक्शन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, वो आपसे पहले बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एंड वो डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल देखते हैं। वो जानते हैं कि चीज़ डेफिनेटली ग्रो करेगी, एंड वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं इस चीज़ के साथ। सो दैट्स अ रियली गुड साइंस। द ओनली थिंग इज़ कि वो चाहते हैं कि आप दोनों कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को जाने समझे बिफोर कोई भी कमिटमेंट लेने से। कमिंग टू द इंटेंशंस अबाउट दिस कनेक्शन और रिलेशनशिप, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फील लाइक कि इट इज़ समथिंग न्यू, ये कुछ फ्रेश है, कुछ नया है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आप दोनों के बीच में, एक फायरनीनेस, एक एंथुजियाज़म, ओवरऑल समथिंग न्यू, कुछ नया है, कुछ ऐसी चीज़ इसके बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, एक एडवेंचर है। सो दे डेफिनेटली थिंक लाइक इंटेंशन वो उनकी ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे को जाने समझे, एक बेटर जगह में, एक इंटेंशन के साथ, एक पैशन के साथ वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पैशन देखते हैं, तो वो उस चीज़ को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रेश चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ है। हो सकता है आपके लिए भी उतनी फ्रेश और न्यू हो। तो या ओवरऑल दे व्यू दिस एज वेरी फ्रेश, वेरी न्यू।
कमिंग टू द पोटेंशियल ऑफ दिस कनेक्शन, जो कि पेज ऑफ कॉइन्स के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, सो आई फील लाइक कि दिस रिलेशनशिप हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो. आप दोनों के पास इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की पूरी कैपेबिलिटी, आप इस कनेक्शन को और आगे बढ़ा सकते हो, इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकते हो. एंड एक प्रैक्टिकलिटी, एक ऑनेस्टी, एक जो रियलिटी वाला बेस्ड कनेक्शन होता है वो मेरे को दिख रहा है. एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि जो कनेक्शन होगा बहुत ज़्यादा प्योर होगा. ऐसे कुछ इसमें लाइक छल कपट नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है. जो भी है सामने है, जैसा भी है सामने, ऐसा कुछ छुपाने वाला नहीं है. एंड आई फील लाइक कि ये वैसा कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है. तो अगर आप दोनों लाइक एफर्ट पुट करें तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन के आ सकता है, जहाँ पर आप दोनों जानते हैं कि आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं. एंड आप मेच्योरली एंड प्रैक्टिकलिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के साथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहेंगे. तो डेफिनेटली कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एक बहुत अच्छा, एक बहुत स्टेबल कनेक्शन बनने की, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनने की. शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म है. इसमें बस आपको एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है. एंड दिस विल बी अ ग्रेट कनेक्शन फॉर बोथ ऑफ यू. कमिंग टू हाउ दे व्यू दिस कनेक्शन, जो कि एस ऑफ कप के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, तो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग समझते हैं. उनको ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फुलफिलमेंट देता है. उनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, उनको एक फुलफिलमेंट आती है. एंड ओवरऑल एक ऐसा कनेक्शन जो उनको फुलफिल करके रख देता है. वो लुक फॉरवर्ड करते हैं इमोशनली, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं. एंड आप दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा लगता है. ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग, एक इमोशनल, एक प्यारा कनेक्शन की तरह वो उसको व्यू करते हैं. एंड वो डेफिनेटली इन्जॉय करते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपसे बातें करना. एंड वो इस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस चीज़ को और सीरियस बनाना चाहते हैं. एंड इस चीज़ की तरफ और स्टेप लेना चाहते हैं. अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को समझे, बात करें, दिस कनेक्शन हैज़ द पोटेंशियल टू बी वॉट एवर यू वॉन्ट. जो भी चाहते हैं आप वो चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है. बस आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है एक दूसरे को. एंड दिस कनेक्शन विल बी समथिंग विच विल बी वेरी स्पेशल, वेरी हार्ट, connected to your heart, something really really amazing. Coming to your attributes, first of all I will say कि वही इसमें लॉयल्टी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है. जो भी कनेक्शन होगा, आप दोनों बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है. आप दोनों ये जानते हैं और समझते हैं कि चीज़ों को टाइम लगता है फुल पूरा होने में, कंप्लीट होने में. एंड स्लो एंड स्टडी चीज़ें काम भरती है, धीरे धीरे होती हैं. एंड आप ये दोनों ये भी जानते हैं कि आपको कुछ ऐसा फायरी या किक वाला चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म हो, जो लंबे टाइम तक चले, जो सस्टेनेबल हो. एंड यू आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल एंड कनेक्शन जहाँ पर आप एक्चुअली ग्रो हो सके एंड आगे बढ़ सके, रादर देन शॉर्ट टर्म केक्स एंड फ्लिंग्स. ये सब चीज़ों के बारे में नहीं देख रहे, आप लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में देख रहे हैं. एक लॉन्ग टर्म पार्टनर को ही ढूंढ रहे हैं. आप दोनों का मेन एक्सपेक्ट ये रहेगा रिलेशनशिप में कि आप दोनों एक्ट ऑफ सर्विस की तरफ ज़्यादा जाएंगे. एक्ट ऑफ सर्विस जो लव लैंग्वेज होती है, जहाँ पर आप चीज़ें करके अपने सामने वाले पार्टनर को शो करते हैं कि यू लव देम, यू रिस्पेक्ट देम, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप दोनों के लिए. एंड देयर विल बी पैशन, एक प्योरिटी रहेगी इस कनेक्शन में. एक ऐसा कनेक्शन रहेगा जो आपको हमेशा ध्यान रहेगा, हमेशा याद रहेगा. आई ऑल्सो फील आप दोनों काफ़ी अच्छे लोग हैं. यू आर बोथ वेरी नाइस पीपल. आप दोनों बहुत अच्छे लोग हैं. एंड कुछ भी टॉक्सिसिटी या कुछ भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है मुझे इस कनेक्शन में. आई फील लाइक इट्स अ प्योर, नाइस, हेल्दी कनेक्शन जिसे हम बोलते हैं ना, वो है. सो आई डोंट नो इफ़ यू सी दिस, आप ऐसा इस रिलेशनशिप को देखते हैं नहीं देखते, बट आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को ऐसा ही देखते हैं. दिस इज़ देयर POV, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इस रिलेशनशिप के बारे में. So yeah, pile number 2, that was it for your reading. I hope it was fun, you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है. अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर SMH ऑप्शन को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग.
Pile number 3, coming to your person's conscious thought about this connection, this relationship, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट हुआ है. आई फील लाइक कि उनको इस कनेक्शन में एक बहुत ज़्यादा पैशन फील होता है, एक वार्मथ फील होती है, एंड दे फाइंड जो ये कनेक्शन है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा मैग्नेट्यूड वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल, आपके जीवन में जो रंग भर दे. एक एक्साइटमेंट, एक करिश्मा, एक एक एक्साइटमेंट, एक लाइवलीनेस जो होती है ना, वो प्रेजेंट है. एक रिस्पेक्ट प्रेजेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, बहुत अच्छा कनेक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी प्रेजेंट है, पैशन प्रेजेंट है, रिस्पेक्ट प्रेजेंट है. ओवरऑल एक हैप्पी एनर्जी, एक ऐसा इंसान जिससे आपको बात करके खुशी मिलती है, यू एन्जॉय टॉकिंग टू देम, वो वाली चीज़ है. ओवरऑल वेरी नाइस, वेरी लाइवली कनेक्शन. एक पार्टी वाला जो माहौल होता है ना, उसको आई एसोसिएट विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. तो एक पार्टी में जाके जैसे होता है ना, जहाँ पर आपके सारे अच्छे दोस्त प्रेजेंट है, जहाँ पर आप नाच रहे हुए हैं एंड इन्जॉय कर रहे हैं और हंस रहे हैं, वो वाली वाइब इस कनेक्शन से वो फील करते हैं. एक वही फ़न, एक वही प्यार, एक वही मज़ा जो हम पार्टी में जाके एक्सपीरियंस करते हैं, वो इनको एक्सपीरियंस होता है इस रिलेशनशिप से. कमिंग टू देयर डीपर फीलिंग्स अबाउट दिस कनेक्शन, जो कि स्ट्रेंथ के साथ सिम्बलाइज हुआ है. आई फील लाइक वो इस कनेक्शन को डीपर लेवल पे ऐसे समझते हैं कि एक ऐसी चीज़ जहाँ पर उनको काफ़ी इनर स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़ेगी, जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं जो उनके पास्ट बिलीव्स थे या थॉट्स थे या वूंड्स थे या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको ओवरकम करके इस कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा. उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, वो आपको एडमायर करते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है, कैसे आप हार नहीं मानते, कितने आप रिजिलियंस हैं. और वो कहीं ना कहीं उनको भी मोटिवेट करता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का. उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके बिलीव्स हैं जो कि सही नहीं है, उन सब से फाइट करने का और एक बेटर इंडिविजुअल बनना के लिए, आपके लिए वो उन सब चीज़ों का ट्राई करते हैं, उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं. ओवरऑल वो इस कनेक्शन में जानते हैं कि उनको एफर्ट पुट करना पड़ेगा, एंड वो कहीं ना कहीं घबराते भी हैं कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, पर आपको देख के उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक बिलीव मिलता है, एक होप मिलता है, एंड वो रेडी हैं एफर्ट पुट करने के लिए आपके लिए, एंड इस कनेक्शन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए. ओवरऑल आई फील लाइक कि उनके लिए किसी पर भरोसा करना, एक नए रिलेशनशिप पे आना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, पर उसके बावजूद दे आर रेडी टू पुट दैट एफर्ट. वो रेडी हैं एफर्ट पुट इन करने के लिए इस रिलेशनशिप के लिए एंड आप दोनों के लिए. सो दैट्स रियली रियली नाइस. कमिंग टू देयर इंटेंशन अबाउट दिस कनेक्शन, जो कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिप्रेजेंट हुआ है. आई फील लाइक कि वो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. उनके लिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड वो पूरी तरह कोशिश करते हैं कि इस कनेक्शन को वो हर्ट ना करे, किसी भी तरह से ये कनेक्शन ख़राब ना हो. वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है इस कनेक्शन को लेके, एंड उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज भी है इस नए कनेक्शन में आना, नए लोगों से जुड़ना, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस शायद इतने अच्छे नहीं रहे हैं. वो पास्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं एंड वो थोड़ा डर भी रहे हैं, बट वो रेडी हैं एफर्ट पुट करने के लिए, काम करने के लिए, और इसलिए वो शायद थोड़े प्रोटेक्टिव और थोड़े कॉशियस भी है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि वो उस चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है कि वो अपना गार्ड डाउन नहीं कर रहे हैं, बट वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो अपना 100% दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए. ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 3, दे आर डूइंग देयर बेस्ट. वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए. कमिंग टू द पोटेंशियल ऑफ दिस रिलेशनशिप, जो कि सन के साथ रिप्रेजेंट हुआ है. आई डोंट थिंक देयर कुड बी अ बेटर कार्ड फॉर दिस. ये पोटेंशियल दिखा रहा है. सन इज़ लाइक द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड. सबसे पॉजिटिव जो कार्ड होता है हमारे टैरो में वो सन होता है, और वो आपकी पोटेंशियल ऑफ दिस कनेक्शन के लिए आया है. सो आई फील कि हाँ, इस कनेक्शन के पास इमेंस पोटेंशियल है, कुछ बड़ा बनने के लिए, कुछ पॉजिटिव बनने के लिए, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जॉयफुल रहेगी, आप दोनों को बहुत ज़्यादा जॉय लाएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगी, जहाँ पर आप दोनों ग्रो करेंगे. एक क्लैरिटी रहेगी, एक अबंडेंस रहेगी. ओवरऑल जो भी आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रिलेशनशिप से, वो सब इसमें रहेगी.
एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आप ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को नर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, जहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जहाँ पर दोनों पार्टी अच्छे से थ्राइव करिए, दोनों पार्टी ग्रो करिए। ऐसा नहीं कि एक जना ऊपर एक जना नीचे, दोनों इक्वल है, दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं। ओवरऑल मैंने जैसा बोला, जो भी आप अच्छी चीज़ें लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रिलेशनशिप में, वो सब इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन में रहेगी। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत यू नो बहुत ज़्यादा, लाइक दैट्स व्हाट दे सी इन दिस कनेक्शन। आपके पर्सन को इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। कमिंग टू हाउ दे सी योर कनेक्शन, जो कि 6 ऑफ वॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं एक सक्सेस के साथ देखते हैं, वो इसको एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं, ऐसी चीज़ जो उन्हें अचीव करी है। क्योंकि आई फील लाइक हो सकता है उनके पास्ट रिलेशनशिप्स या कनेक्शंस इतने अच्छे नहीं रहे थे, जिस वजह से वो थोड़े से सेल्फ डाउट में या थोड़े से इनर क्रिटिक में चले गए थे। बट आपके साथ इस कनेक्शन में उनको एक्चुअली फील होता है कि उन्हें कुछ अचीव करा है, उन्हें अपने डर से ओवरकम करा है, अपने फियर से ओवरकम करा है, और इस कनेक्शन में आपके साथ आए हैं। वो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं, एंड उनको लाइक एक्नॉलेज करना पब्लिक में आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक दे विल लाइक टू एक्नॉलेज यू। वो आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, सबको बताना चाहेंगे कि हाय दिस इज़ फाइल नंबर 3, मीट देम, ऐसे वो आपको हमेशा इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इस कनेक्शन को एक सक्सेस, एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं। उनको ये चीज़ में बहुत ज़्यादा लाइक प्राउड फील होता है कि कैसे आप दोनों ने साथ में वर्क करा है, एंड आप इतने दूर तक के कनेक्शन को लेकर आए हैं, आप दोनों ने कितने एफर्ट डाले ताकि कनेक्शन आगे बढ़ पाए एंड ग्रो कर पाए। ओवरऑल दे सी दिस कनेक्शन जो कि एक सेलिब्रेशन की तरह है, एक अचीवमेंट की तरह है, जहाँ पर आप दोनों जीत रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है एक जना जीत रहा है एक जना हारा है, यहाँ पे दोनों विनर्स हैं, दोनों जीत रहे हैं। ओवरऑल वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी, वेरी नाइस वाइब्स आई कैन फील। तो बहुत अच्छा कनेक्शन है, आपके पर्सन इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से लाइक व्यू करते हैं। कमिंग टू बोथ ऑफ यू गाइज, जो कि स्नेक एंड बटरफ्लाई स्पिरिट के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, एंड दोनों के पास लाइक डबल नंबर आए, लाइक 5 5 55 एंड 1 1 11। सो वो काफ़ी अच्छी आई फील लाइक जब भी मैं डबल नंबर देखती हूँ, आई फील लाइक ये यूनिवर्स का साइन है कि थिंग्स विल वर्क आउट, या जैसा यूनिवर्स चाहता था वैसी ही चीज़ें वर्कआउट करी। एंड क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाए, जो नंबर 1 लाइक हाउस नंबर 1 होता है वो आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो नंबर 5 होता है वो एक अर्ली रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। सो आई फील लाइक कि आप दोनों ने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से काफ़ी ज़्यादा हील करा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, आप दोनों साथ में ग्रो किए हैं, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है आप दोनों के लिए। अगर आप दोनों साथ में ऐसे काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, फील लाइक आप दोनों एक बहुत प्रॉस्परस, एक अबंडेंस फेज ऑफ अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। ओवरऑल इट्स अ रियली रियली नाइस कनेक्शन। पाइल नंबर 3 आई फील लाइक ये बहुत अमेजिंग कनेक्शन है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से वन थिंग कि हो सकता है आप इस कनेक्शन को ऐसा व्यू नहीं करते हो, बट आपके ये पर्सन का लाइक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका POV है, वो इस कनेक्शन को ऐसा व्यू करते हैं, बिकॉज हमारा टाइटल ये था हाउ दे व्यू दिस कनेक्शन। सो वो इस कनेक्शन को ऐसे व्यू करता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नंबर 3। आई होप आप फाइनली एक कमिटमेंट में इस रिलेशनशिप में बढ़े और कनेक्शन में बढ़े, अगर आप ऑलरेडी नहीं हैं तो। ओवरऑल ऑल द हैप्पी विशेस, ऑल द सक्सेस टू यू गाइज। So yeah, file number 3. That was it for my reading. I hope it was helpful. It was fun. You enjoyed it. And thank you so much for watching. And hopefully see you in the next video. Bye bye.